2023-24 में भारतीय सर्वेक्षण अभियान विभाग ने म्यांमार में इरावदी नदी के डेल्टा भाग में वनों का सर्वेक्षण किया। इसके बाद कई प्रकार के अवलोकन किए गए, जिनका उद्देश्य उच्च प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक नक्शा बनाना था। वायु सर्वेक्षण निदेशालय नई दिल्ली की देखरेख में 3 एजेंसियों को हवाई सर्वेक्षण का कार्य दिया गया है। भारतीय वायुसेना, वायु सर्वेक्षण कंपनी कोलकाता और NRSA यानी नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी हैदराबाद। उपरोक्त 3 ही कंपनियां हैं जिन्हें भारतीय सरकार ने भारतीय सीमा के अंदर एरियल फोटोग्राफी लेने को अधिकृत कर रखा है। इसके अतिरिक्त कोई भी हमारी सीमा के अंदर एरियल जो फोटोज हैं उसको नहीं ले सकता। ये जो चित्र है ये प्रथम विश्व युद्ध के लड़ाई के समय जो है वो डेवलप किया गया था। इसमें आप देख रहे हैं कि एक एरोप्लेन है और उसके जो एक भाग पे जो है एरियल कैमरा जो है वो फिट किया गया है ताकि एरियल फोटो को ले सके। एरियल फोटोग्राफ का उपयोग हवाई तस्वीरों के उपयोग के आधार पर 2 प्रकार के विज्ञान जो हैं वो विकसित हुए हैं। पहला जो विज्ञान है वो है फोटोग्रामिति। फोटोग्रामिति एक ऐसा साइंस है जिसमें हम एरियल फोटो को आधार मानकर उससे विश्वसनीय माप लिया जाता है। इसके द्वारा लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई को सटीकता के साथ मापा जाता है। इसका उपयोग स्थलाकृतिक मानचित्र बनाने के लिए किया जाता है। आपको इससे पहले मैं इसमें बताना चाहूँगा कि जो हमारे एरियल फोटोज होते हैं जैसे हमें मिलते हैं उसका प्रयोग हम वैसे नहीं कर सकते, क्योंकि जो एरियल फोटोज एरोप्लेन से आते हैं उसमें कुछ गलतियां होती हैं, तो उनको हम कुछ सॉफ्टवेयर में डालकर उनको सही किया जाता है। उनको जियो रेफरेंस किया जाता है। जियो रेफरेंस के बाद उनको ऑर्थो फोटो में कन्वर्ट किया जाता है। देन उसके बाद ही हम उस पर जो है जो मेजरमेंट कर सकते हैं। दूसरा है इमेज इंटरप्रिटेशन या एरियल फोटो इंटरप्रिटेशन। इमेज इंटरप्रिटेशन क्या है कि जो ह्यूमन बीइंग है उसकी देखने की जो आदत होती है वो क्षैतिज रूप से देखता है, यानी कि हॉरिजेंटल वो वस्तुओं को देखता है और पहचानता है। लेकिन जो हमारे एरियल फोटोग्राफ होते हैं वो वर्टिकल्स होते हैं, उनको पहचानने में जो ह्यूमन बीइंग है उसको समस्या आती है। इसलिए एरियल फोटोज में कौन सी वस्तु क्या है उसकी पहचान से जो रिलेटेड है और उस विज्ञान को ही हम जो है इमेज इंटरप्रिटेशंस कहते हैं। आपके लिए बताना चाहूँगा कि इस विषय को लेके बेसिकली एरियल फोटोज और इमेज इंटरप्रिटेशन को लेके भारत के हर एक स्टेट के अंदर एक सेंटर बना हुआ है। जैसे हमारे हरियाणा का सेंटर है, हरियाणा में हरियाणा स्पेस एप्लीकेशन सेंटर जो कि हिसार जिले में HU जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें स्थित है। यहाँ पर इसी प्रकार की जो इमेज इंटरप्रिटेशंस और फोटोग्रामेट्री का जो प्रोजेक्ट लाए जाते हैं। उसी प्रकार पंजाब का परसैक है जो लुधियाना के अंदर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसमें उपस्थित है। तो हर एक स्टेट का अपना एक सैक है और वहां पर इसी प्रकार के जो कार्य हैं वो किए जाते हैं। अनुभव के माध्यम से समय समय पर छवि व्याख्या में विशेषज्ञता हासिल की जाती है। यह फोटोग्राफ की गुणात्मक जानकारी प्रदान करता है जिसमें भूमि उपयोग, स्थलाकृति के प्रकार, मिट्टी के प्रकार आदि प्रमुख है। स्थानिक व्याख्या छवियों पर दिखाई गई वस्तुओं की स्थानीय विशेषताओं का उपयोग करके वस्तुओं को पहचान कर उन्हें मान्यता दी जा सकती है। इसके कहने का अभिप्राय है कि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें पता नहीं चलता, लेकिन जब हम इमेज देखते हैं तो उसके आधार पर हम पता लगा लेते हैं और उसको मान्यता दे देते हैं कि पर्टिकुलर जो वस्तु है वो क्या है। एरियल फोटो का लाभ, तो एरियल फोटो के क्या
लाभ है इसमें, पहला है विहंग दृश्य। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि विहंग दृश्य होता क्या है। हम जब धरातल पर रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर स्थल पर रहते हैं, तो हमारे देखने की एक सीमा है। हमें थोड़ा धरातल का जो भाग है वही दिखाई देता है, लेकिन जैसे हम धरातल से बिल्डिंग की छत के ऊपर जाए तो फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं, सेकंड फ्लोर पे जाते हैं, तीसरी मंजिल पे जाते हैं, चौथी मंजिल पे जाते हैं, पांचवी मंजिल पे जाते हैं। तो जितनी ऊंचाई पर हम जाएंगे उतना ही ज्यादा जो हमारे आसपास का एरिया है वो ज्यादा दिखाई देने लगेगा। और टॉप की बिल्डिंग पे देखने से हमें एक बहुत बड़ा भाग दिखाई देगा। इसी को ही हम जो है सिनोप्टिक व्यू कहते हैं। तो वास्तव में एरियल फोटोज जो होते हैं वो किसी भी एरिया का एक विहंग दृश्य यानी कि सिनॉप्टिक व्यू दिखाते हैं। छोटे पैमाने की विशेषता और विशेष संबंध का पता लगाने में सक्षम है जो जमीन पर नहीं मिलेगा। टाइमिंग, फ्रीजिंग, अवेलेबिलिटी। एरियल फोटो जो होते हैं वो किसी एक समय, एक डेट पर लिए गए होते हैं और वह उस समय की जो वास्तविकता होती है, जो रियल सिचुएशन होती है उसको शो करते हैं। तो एरियल फोटोज को हम एज अ ऐतिहासिक दस्तावेज के रूप में भी उनका प्रयोग किया जा सकता है। कुछ नेचुरल फिनोमिनास होते हैं जो चेंज होते रहते हैं, उसकी डिटेक्शन, चेंज डिटेक्शन निकालने के लिए हम क्या है एरियल फोटोग्राफ का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के तौर पर हम एग्जाम्पल के तौर पर ले तो 2000 हम 1990 का पलवल का लैंड यूज देखें, फिर 2000 सन 2000 का पलवल का लैंड यूज देखें, और फिर 2010 का पलवल का लैंड यूज देखें, और फिर 2020 का पलवल का लैंड यूज देखें। तो इन 40 सालों में जो है पलवल एक छोटे से एक बहुत बड़ा एरिया के रूप में बढ़ गया है, जिसमें बेसिकली क्या हुआ कि जो हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी वो कन्वर्ट होगी किसमें, बिल्टअप एरिया में या अन्य कॉमर्शियल एरिया में कन्वर्ट हो गया। अब ये से हम चेंज डिटेक्शन निकाल सकते हैं कि पिछले 40 साल में पलवल की कितनी जमीन है जो बिल्टअप एरिया में बदली है एग्रीकल्चर लैंड से। तो इस प्रकार के जो फिनोमिनास होते हैं उनकी स्टडी के लिए जो एरियल फोटोग्राफ है वो एक सशक्त माध्यम है। एरियल फोटोज जो होते हैं वो 3 डायमेंशनल होते हैं, और जो हमारी इमेज, सैटेलाइट इमेज होती है वो हमारी 2 डायमेंशनल होती है। 2 डायमेंशनल का अर्थ है कि वो लंबाई और चौड़ाई होती है, और 3 डायमेंशनल का जो अर्थ है वो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई या गहराई होती है। एरियल फोटो का लाभ, वर्णक्रमीय और स्थानिक संकल्प। तो हवाई फोटोग्राफी तरंग दैर्ध्य में विकिरण के प्रति संवेदनशील होते हैं, जो मानव की आंख की वर्णक्रमीय संवेदनशीलता 0.3 यूएम से लेकर 0.9 यूएम बनाम 0.4 यूएम से लेकर 0.7 यूएम के बाहर होती है। इससे अभिप्राय ये है कि जो वर्णक्रम, पहले ये समझो कि वर्णक्रम होता क्या है, स्पेक्ट्रम होता क्या है। हमारा जो यूनिवर्स है इसमें जो एनर्जी का एकमात्र सोर्स है वो क्या है, वो सन है, सूरज है। और सूरज से जो किरणें आती हैं उसको हम इंसोलेशंस कहते हैं। इंसोलेशन यानी कि इनकमिंग सोलर रेडिएशन का एक लघु शब्द है। अब ये इसमें डिफरेंट अलग अलग प्रकार की जो है किरणें होती हैं, वेवलेंथ होती हैं, और ये अलग अलग यूएम की होती हैं, माइक्रोमीटर की होती है। अब छोटे यूएम से लेकर बड़े यूएम तक जो पूरे का पूरा एक समूह है उसको ही हम वर्ण स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब इस स्पेक्ट्रम की 0 यूएम से लेकर 0.7 यूएम के बीच ही ह्यूमन बीइंग होता है, उसकी आंखें डिटेक्ट करती हैं। यानी इसी
रेंज में वो देख सकता है, लेकिन जो हमारे कैमरे होते हैं फोटो कैमरे, वो 0.3 यूएम से लेकर 0.9 यूएम के बीच में देख सकते हैं। यानी कि जिन प्राकृतिक कारकों को हम नहीं देख सकते, उनको कैमरा अच्छे तरीके से रिकॉर्ड कर सकता है। ये मानव आंख की विशेष संकल्प शक्ति के बाहर वस्तुओं के प्रति संवेदनशील है। उपलब्धता: हवाई फोटोग्राफ दुनिया के अधिकांश हिस्सों में आसानी से उपलब्ध है। अर्थव्यवस्था: वे क्षेत्र सर्वेक्षण की तुलना में बहुत सस्ती हैं और अक्सर नशे की तुलना में सस्ती और अधिक सटीक होती है। अब इकोनॉमिकली रूप से देखें तो जो एरियल फोटोग्राफ हैं वो हमें सस्ते पड़ते हैं। अब सपोज कर लो, अगर हमें किसी एक ऐसे एरिया का सर्वेक्षण करना हो जहाँ हमारे पास एरियल फोटो नहीं है, तो उसका सर्वेक्षण करने के लिए हमें क्या है, इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, लेबर की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी, और सबसे बड़ा है कि उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, और जो मापन होता है, जो मानचित्र होते हैं, वो भी शुद्धता के साथ नहीं बनते हैं। लेकिन अगर हमारे पास जिस एरिया का हमें मानचित्र बनाना है, उस एरिया के अगर हमारे पास एरियल फोटोज है, तो यह हम बहुत ही कम समय में जो है उसका मानचित्र बना सकते हैं। इसलिए जो एरियल फोटोज हैं वो ज़्यादा सस्ते पड़ते हैं सर्वेक्षण की तुलना में। तो आज का हमारा ये जो एरियल फोटोग्राफ है, ये टॉपिक आज खत्म हो गया है। अगले टॉपिक के लिए आप इंतजार करिए। तब तक के लिए अपने आप को स्वस्थ रखें।